जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने कहा, 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें दे देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी कि मनु महाराज कन्या लेकर आए, तब नखरे मत करना। आजकल के लोग नखरे दिखाते हैं कि हमें विवाह नहीं करना। पति पत्नी पवित्र जीवन जिए तो उनके यहाँ जन्म लेने के लिए भगवान की इच्छा होती है। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ आऊंगा। जगत को मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश देना है। ऐसा कहकर श्रीहरि वहां से विदा हो गए। नारद जी मनु महाराज के पास आए और उनसे कहा कि तुम करदम को कन्यादान दो। मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति के साथ करदम ऋषि के आश्रम में आए। करदम ने देवहूति के विवेक की परीक्षा की। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु शत्रुपा तो बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो करदम ने कहा कि देवी, यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में मैं यह तो मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास वह बैठ गई। वह बेचारी पुराने जमाने की तो थी, आजकल के जमाने की होती तो आसन पर पहले से ही बैठ जाती। आज तो पत्नी पति को पुत्र झुलाने की आज्ञा देती है। संतान को पति के पास रखकर अकेली घूमने फिरने निकल पड़ती है। ऐसा मत करो। आर्य नारी के सच्चे संस्कार आज भुलाए जा रहे हैं। आज कन्या परीक्षा की रीति भी बदल गई है। करदम ने सोचा कि कन्या योग्य है, विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। मनु महाराज ने कहा कि यह कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। करदम ऋषि ने कहा, विवाह करने की इच्छा मेरी भी है, किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी है। मेरा विवाह विलास के लिए नहीं, किंतु काम का नाश करने के लिए होगा। विवाह का प्रयोजन काम विकास नहीं, किंतु काम विनाश है। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम का उपभोग करके उसका विनाश करना ही गृहस्थाश्रम का आदर्श है। करदम ऋषि कहते हैं, मेरा विवाह काम के विनाश के लिए। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है, उसी काम को मुझे मारना है। एक पुत्र के होने तक लौकिक संबंध बनाए रखूंगा। एक पुत्र हो जाने पर लौकिक संबंध का त्याग करूंगा और संन्यास ले लूंगा। कन्यादान के मंत्र में लिखा है, संतत्या इति एक वचनम। संतति भी ऐसा नहीं कहा। वंश की रक्षा करने के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूं। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्म पुत्र कहा है, अन्य सभी पुत्र कामज पुत्र हैं। कामाचरण के लिए नहीं, धर्म आचरण के लिए विवाह है। पिता पुत्र से कहता है, तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता समान होती है। काम ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहता है। जहां सुंदरता दिखती है वहीं काम उत्पन्न होता है। उसे एक ही स्त्री में संजोकर नाश करने को विवाह करना है। विवाह के समय सावधान कहा जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाह के बाद वह सावधान नहीं रहेगा। विवाह के बाद सावधान रहे वही जीत जाता है, अथवा जो पहले से सावधान होता है वह जीतता है। रामदास स्वामी विवाह के पहले ही सावधान हो गए थे। विवाह मंडप में पुरोहित जी ने सावधान सावधान कहा और वे सावधान होकर मंडप से भाग खड़े हुए। भोग के बिना रोग नहीं होता।
पूर्व जन्म के पाप के कारण भी कुछ रोग होते हैं, तो कुछ रोग इस जन्म के भोग विलास के कारण होते हैं। भोग उपभोग में रोग का भय है। भोग बढ़ने से आयुष्य का क्षय होता है। हम भोग का उपभोग नहीं कर पाते, भोग ही हमारा उपभोग कर जाता है। जब से वर राजा मोटर में बैठकर विवाह करने जाने लगा है, तब से घर संसार बिगड़ गया है। आज के वर राजा को घोड़े पर से गिर जाने का डर रहता है। उससे पूछो कि एक ही घोड़ा तुझे गिरा देगा तो वे 11 घोड़े तेरी क्या दशा करें। एक घोड़े को अंकुश में नहीं रख सकता तो फिर उन 11 घोड़ों को कैसे अंकुश में रख सकेगा। 11 इंद्रियां ही 11 घोड़े हैं। जितेंद्रिय होने के लिए विवाह करना है। आज तो हम विवाह का हेतु ही भूल गए। गर्दम ऋषि ने आदर्श बताया कि मेरा विवाह एक सत्पुत्र के लिए है, उसके बाद मैं संन्यास लूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। मनु महाराज ने पुत्री से कहा, ये तो विवाह के समय ही संन्यास की बातें करने लगे हैं, किंतु देवहूति भी असाधारण थी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। देवहूति ने कहा, मुझे ऐसे ही पति की जरूरत थी। कामांध होकर संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। मेरी ऐसी ही इच्छा थी कि मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देव होती है। निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति करदम का विवाह हो गया। देवहूति करदम के आश्रम में रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति तपस्वी हैं, अतः मुझे भी तपस्विनी होना होगा। वे दोनों 12 वर्ष तक एक ही घर में रहते हुए भी संयमी और निर्विकार रहे। मिथिला प्रदेश में आज से 1100 वर्ष पहले वाचस्पति मिश्र नाम के ऋषि हो गए हैं। षड शास्त्रों पर उन्होंने टीकाएं लिखी हैं, जो आज भी प्रख्यात है। वे सारा दिन तपश्चर्या और ग्रंथ लिखने में बिताते थे। विवाह होने के बाद 36 बरस गुजर गए, किंतु वे यह भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है। 36 वर्ष साथ रहने पर भी वे अपनी पत्नी को पहचानते नहीं थे। एक दिवस वे ब्रह्म सूत्र के शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे। भाष्य लिख रहे थे, किंतु एक पंक्ति कुछ ढंग से लिखी नहीं जा रही थी। दिया भी कुछ धुंधला हो चला था, अतः ठीक तरह से दिखता भी नहीं था। उनकी पत्नी दिए की लो बढ़ा रही थी। इतने में वाचस्पति की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन? विवाह हुए 36 बरस बीत चुके थे, फिर भी वे पत्नी को पहचानते नहीं थे। कितने संयमी और जितेंद्रिय होंगे। पत्नी ने कहा, कभी आपका विवाह हुआ था, वह याद आता है? वाचस्पति ने कहा, हाँ हाँ, कुछ याद आ रहा है। पत्नी ने कहा, मेरे साथ आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी दासी हूं। आज से 36 बरस पहले हमारा विवाह हुआ था। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई तो वाचस्पति के मन में प्रकाश जगा और उन्होंने पत्नी से कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है। 36 वर्ष तूने मौन ही रहकर मेरी सेवा की। तेरे उपकार अनंत है। तेरी क्या इच्छा है? पत्नी भानुती ने कहा, नाथ, मेरी तो कोई भी इच्छा नहीं। आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की टीकाएं रचते हैं। मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हुई हूँ। आपकी सेवा करते ही मेरी मृत्यु हो। वाचस्पति का हृदय भर आया। पत्नी से और कुछ मांगने को कहा, किंतु उसने कुछ भी नहीं मांगा। वाचस्पति, देवी तुम्हारा नाम क्या है? भामती। इस दासी को सभी भामती कहते हैं। वाचस्पति,
मैं शंकर भाष्य पर जो टीका लिख रहा हूं उसका नाम मैं भामती टीका रखूंगा। आज भी वाचस्पति की वह टीका भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ साथ रहकर भी संयम का उन्होंने पालन किया था। ऐसे संयमी को ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार तो बहुत हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता। पूर्ण संयम के बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते। एक ही घर में रहकर भी करदम देवहूति ने 12 वर्ष तक और वाचस्पति भामती ने 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। आजकल का मनुष्य तो 36 घंटे भी संयमित नहीं रह सकता। करदम जीवात्मा है और देवहूति बुद्धि है। देवहूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस करदम ने देखा कि देवहूति का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। उसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया है। यह देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देवहूति से कहा कि देवी कुछ वरदान मांगो, तुम जो भी मांगोगी वही मैं दूंगा। देवहूति ने कहा, आप जैसा ज्ञानी पति मुझे मिले हैं वही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूं कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। पहला पेट है या पेट का दाता परमात्मा। स्त्री का धर्म है कि रोज वह तुलसी और पार्वती की पूजा करे। आज की स्त्री तुलसी की पूजा तो करती होगी, किंतु चाय नाश्ता करने के बाद ही। यह सुनकर करदम बोले, कुछ न कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने पर देवहूति ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान के बाद आप संन्यास लेंगे। अब यही इच्छा हो तो एक बालक का मुझे दान दे। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि वह भोगों का मर्यादित प्रमाण में ही उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगिष्ठ हो जाएगा। करदम बोले, मैं तुझे दिव्य शरीर अर्पित करूंगा। देवहूति सरस्वती के किनारे स्नान करने गई। सरस्वती में से अनेक दासियां निकली। देवहूति ने स्नान किया और उसका शरीर बदल गया। करदम ऋषि ने संकल्प के बल से विमान बनाया और दोनों बैठ गए उस पर। शांत और करुण रस प्रधान है। श्रृंगार रस और हास्य रस गुण है। कथा में श्रृंगार रस का वर्णन करने की आज्ञा महात्माओं ने नहीं दी है। श्रोताओं को संसार के विषयों के प्रति अरुचि हो और ईश्वर के प्रति प्रेम हो, यह लक्ष्य में रखकर वक्ता को कथा करनी चाहिए। कथा श्रवण के बाद विषयों के प्रति अरुचि और ईश्वर के प्रति रुचि न हुई तो समझो कि कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनकर वैराग्य होता है। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद को बतलाया है कि कथा किस प्रकार की जानी चाहिए। इन 100 वर्षों में देवहूति की 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी न हुआ। जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ कपिल आते हैं। जिसकी 9 पुत्रियां होती है उसे ज्ञान मिलता है। 9 कन्याओं का अर्थ है नावदा भक्ति। नावदा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। सामान्य अर्थ करें तो कह सकते हैं कि 9 कन्याओं का विवाह करते करते पिता की अक्ल ठिकाने आ जाती है कि मैंने यह क्या कर दिया। नावदा भक्ति के न होने तक कपिल अर्थात ज्ञान नहीं आता। नावदा भक्ति क्या है, कौन कौन सी है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, आत्मनिवेदन और दास्य, ये 9 अंग नावदा भक्ति में आते हैं। नावदा भक्ति के सिद्ध होने पर ही कपिल भगवान पधारते हैं।
भक्ति ही ज्ञान रूप में बदलती है। भक्ति की उत्तरावस्था ही ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्वावस्था ही भक्ति है। भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ज्ञान की माता भक्ति है। जिसकी नावदा भक्ति सिद्ध नहीं होती उसे ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति द्वारा ही ज्ञान मिलता है। सात्विक दृष्टि के अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति से पहले दासो हम है और फिर सो हम है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद करदम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। एक दिवस करदम ने सोचा कि अब तो इस विलासी जीवन का अंत आ जाए तो अच्छा हो। वेश्य विलासी जीवन जिए तो कोई बात नहीं, किंतु ब्राह्मण को यह शोभा नहीं देता। अतः करदम ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं तप करूं। देवहूति ने कहा कि मैं भी त्याग चाहती हूं। विवाह का अर्थ है तन दो किंतु मन तो एक ही है। देवहूति बोली, नाथ, आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद आप संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक हो ही नहीं पाया है। फिर इन कन्याओं की और मेरी देखभाल कौन करेगा? इन कन्याओं की व्यवस्था करने के बाद ही संन्यास लीजिए। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं। करदम देवहूति ने विकार का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। इसके बाद देवहूति के गर्भ में साक्षात नारायण ने वास किया। 9 मास का समय समाप्त हुआ। आचार्यों, योगियों और साधुओं के आचार्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मादि देव करदम ऋषि के आश्रम में आए हैं। ब्रह्मा जी ने करदम ऋषि से कहा कि तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सफल हुआ। तुम अब जगत के पिता बन गए हो। वह बालक जगत को दिव्य ज्ञान का उपदेश करेगा। जीव भगवान के लिए आतुर होता है, तब भगवान का अवतार होता है। आतुरता के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।